जो बात आप अभी सुनने वाले हैं, अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो जिंदगी में हार नाम की चीज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लोग जिस चीज को आपकी कमजोरी समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस एक सोच बदलनी होगी। क्या आपने कभी पूरी मेहनत करने के बाद भी खुद को हारा हुआ महसूस किया है? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सच्चाई कुछ और ही है। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो अगला विचार आपके दिमाग की उस गांठ को खोल देगा जहां से हार की शुरुआत होती है। जिस दिन आपने यह एक बात अपने मन में बैठा ली, उस दिन से कोई भी हालात आपको कभी तोड़ नहीं पाएंगे। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आखिरी में आने वाली बात तय करेगी कि आप लड़ने वाले हैं या हार मानने वाले। अगर आपने आखिरी 30 सेकंड मिस किए तो इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे ताकतवर राज आपसे छूट जाएगा। याद रखिए, यह बात समझ लेने के बाद इंसान गिर सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। हार की शुरुआत कहां से होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हार बाहर की परिस्थितियों से होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हार की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है। जब इंसान किसी काम में असफल होता है तो असफलता उसे नहीं तोड़ती, उसे तोड़ता है उसका खुद से कहा गया यह वाक्य, मुझसे नहीं होगा। यही एक लाइन धीरे धीरे सपनों को कमजोर कर देती है। समझने वाली बात यह है कि असफल होना हार नहीं है, लेकिन कोशिश करना छोड़ देना जरूर हार है। हर बड़ा इंसान कभी ना कभी गिरा है, लेकिन जो लोग आज सफल हैं उन्होंने गिरने के बाद खुद को समझाया, ना कि खुद को दोष दिया। जब आप खुद से कहते हैं मैं सीख रहा हूं, तब आपका दिमाग रास्ते ढूंढता है, और जब आप कहते हैं मैं हार गया, तब दिमाग बंद हो जाता है। इसीलिए रूल 1 हमें यही सिखाता है कि हार कोई घटना नहीं है, हार एक सोच है। और जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली, उस दिन से आपकी हार खत्म हो जाती है। लोग क्या सोचते हैं यह आपकी जिंदगी तय नहीं करता। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने सपनों से ज्यादा लोगों की राय को अहमियत दे देते हैं। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको हतोत्साहित करने वाली आवाजें मिलेंगी। कोई कहेगा ये तेरे बस का नहीं, कोई कहेगा इतना बड़ा सपना मत देख। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग हमेशा आपके आज को देखते हैं, आपकी संभावना को नहीं। जो लोग खुद आगे नहीं बढ़ पाए अक्सर वही दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। उनकी बातें आपकी सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ उनका डर होता है। अगर आप हर बार रुक गए जब किसी ने आप पर शक किया, तो आप कभी अपनी असली ताकत जान ही नहीं पाएंगे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका रास्ता आपको खुद तय करना होगा। लोगों की बातें सिर्फ शोर हैं और आपका लक्ष्य आपकी असली आवाज। जिस दिन आपने जो लोग क्या कहेंगे से ज्यादा खुद क्या बनना है पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। डर से नहीं, समझ से आगे बढ़ो। जिंदगी में इंसान को सबसे ज्यादा रोकने वाली चीज कोई इंसान नहीं, कोई हालात नहीं, बल्कि डर होता है। डर असफल होने का, डर लोगों के मजाक का, डर दोबारा गिर जाने का। लेकिन एक सच्चाई समझना जरूरी है, डर इसलिए नहीं आता क्योंकि आप कमजोर हैं। डर इसलिए आता है क्योंकि आप कुछ बड़ा करने की हिम्मत कर रहे हैं। समस्या डर का होना नहीं है, समस्या डर के आगे रुक जाना है। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे डर के बिना नहीं चलते, वे डर के साथ चलना सीख लेते हैं। जब आप डर से भागते हैं तो वह और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसे समझते हैं तो वही डर आपकी ताकत बन जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हिम्मत का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, हिम्मत का मतलब डर के बावजूद कदम बढ़ाना है। जिस दिन आपने डर से लड़ना नहीं बल्कि उसे समझना सीख लिया, उस दिन से कोई भी डर आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो जीत तक पहुंचाती है। अधिकतर लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे परिणाम बहुत जल्दी चाहते हैं। जब सफलता देर से आती है तो वे मान लेते हैं कि शायद रास्ता ही गलत है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी जीत से पहले एक लंबा इंतजार आता है। बीज बोने के बाद रोज जमीन खोदकर देखने से फसल जल्दी नहीं उगती, उसे समय, धैर्य और भरोसा चाहिए। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है।
जो लोग लगातार मेहनत करते रहते हैं, भले ही उन्हें तुरंत परिणाम न दिखें, वही लोग आगे चलकर सबसे मजबूत बनते हैं। धैर्य का मतलब चुपचाप सहना नहीं, धैर्य का मतलब है रोज खुद को बेहतर बनाते रहना। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जो इंसान रास्ते में रुक गया वही हार गया, और जो इंसान रुका नहीं, भले ही धीमे चला, वही आखिरकार जीत गया। जिस दिन आपने डॉक्टर जल्दी पाने की आदत छोड़कर लंबे समय तक टिके रहने की सोच अपना ली, उसी दिन से आपकी जीत तय हो जाती है। निर्णय ही तय करते हैं कि आप कहां पहुंचेंगे। जिंदगी में हालात सबके सामने आते हैं, लेकिन जिंदगी सबकी एक जैसी नहीं बनती। अंतर हालात का नहीं, निर्णयों का होता है। एक ही परिस्थिति में कोई हार मान लेता है और कोई वहीं से इतिहास बनाना शुरू कर देता है। कई बार इंसान सही फैसला इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह डर और भ्रम में फंसा होता है। वह सोचता है अगर गलत हो गया तो। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी फैसला पूरी गारंटी के साथ नहीं आता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को अपने फैसले से परफेक्ट बनाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि गलत फैसला भी कुछ न करने से बेहतर होता है, क्योंकि गलत फैसले से आप सीखते हैं, लेकिन कोई फैसला न लेने से आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिस दिन आपने डर से नहीं, अपनी सोच और लक्ष्य से निर्णय लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। जो ये समझ गया वह कभी हार नहीं सकता। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि हार कोई एक पल की घटना नहीं है। हार धीरे धीरे बनती है, जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है। लेकिन जीत भी धीरे धीरे ही बनती है, जब इंसान हर हाल में खुद के साथ खड़ा रहता है। जो इंसान यह समझ गया कि गिरना जरूरी है ताकि उठना सीखा जा सके, वह कभी हार नहीं सकता। जो यह समझ गया कि लोगों की बातें उसकी कीमत तय नहीं करती, वह कभी हार नहीं सकता। जो यह समझ गया कि डर रास्ता रोकने नहीं, रास्ता दिखाने आता है, वह कभी हार नहीं सकता। जो यह समझ गया कि धैर्य कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है, वह कभी हार नहीं सकता। और जो यह समझ गया कि हर फैसला चाहे सही हो या गलत उसे आगे ही बढ़ाता है, वह कभी हार नहीं सकता। इस अंतिम अध्याय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब तक इंसान सीख रहा है, संघर्ष कर रहा है और कोशिश करना नहीं छोड़ता, तब तक वह हारा हुआ नहीं होता। वह इंसान कभी हारता है जो कोशिश करना छोड़ देता है, और जो इंसान आखिरी सांस तक खुद पर भरोसा रखता है, वही इंसान सच में जीतता है। खुद पर विश्वास ही असली जीत है। जिंदगी में कई बार ऐसा समय आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं, लोग भी, हालात भी, और कभी कभी हम खुद भी। लेकिन उसी समय एक चीज अगर आपके साथ खड़ी रह जाए तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता, खुद पर विश्वास। दुनिया आप पर तब भरोसा करती है जब आप कुछ बन जाते हैं, लेकिन आपको खुद पर भरोसा तब करना होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं होता। खुद पर विश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह हर दिन छोटे छोटे कदमों से बनता है। जब आप थक कर भी रुकते नहीं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, जब आप अकेले होने पर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ते, तब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि अगर आप खुद पर भरोसा खो बैठते हैं तो जीत भी आपसे दूर चली जाती है। लेकिन जिस दिन आपने दुनिया की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुननी शुरू कर दी, उसी दिन से आप अजेय बन जाते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करना सीख गया, उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। लगातार आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क तेज चलने वाले और लगातार चलने वाले इंसान में होता है। कई लोग शुरुआत बहुत जोश के साथ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही रुक जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे चलते हैं लेकिन रुकते नहीं। यही लोग अंत में सबसे आगे निकल जाते हैं। लगातार आगे बढ़ने का मतलब हर दिन बड़ी जीत हासिल करना नहीं होता, बल्कि हर दिन हार न मानने का फैसला करना होता है। कभी दिन अच्छा होता है, कभी मन टूटता है, लेकिन जो इंसान हर हाल में आगे बढ़ता रहता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि रुकना आसान है, लेकिन चलते रहना
ही आपको अलग बनाता है। जिस दिन आपने परिणाम नहीं, अपनी निरंतरता पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जीत पक्की हो जाती है। क्योंकि जो इंसान लगातार आगे बढ़ता रहता है वह देर से सही लेकिन हारता कभी नहीं। अपनी तुलना छोड़ो, अपनी राह चुनो। जिंदगी में बहुत लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से तुलना करते रहते हैं। कोई आपसे आगे निकल गया, कोई जल्दी सफल हो गया और आप खुद को पीछे मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है, हर किसी की शुरुआत अलग होती है और हर किसी की मंजिल भी अलग होती है। जब आप किसी और की दौड़ अपनी दौड़ समझने लगते हैं, तब आप खुद से ही हारने लगते हैं। तुलना आपको या तो घमंडी बनाती है या फिर निराश, और दोनों ही हालत आपको आपके रास्ते से भटका देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपका असली मुकाबला किसी और से नहीं, आपके कल के आप से है। अगर आज आप कल से थोड़ा भी बेहतर हैं, तो आप सही दिशा में हैं। जिस दिन आपने दूसरों की सफलता देखना बंद करके अपनी प्रगति पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी में शांति और ताकत दोनों आ जाती हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी राह पर चलना सीख गया, वह किसी से पीछे नहीं रहता। खामोशी में मेहनत करो, शोर जीत मचाएगी। अक्सर लोग अपनी मेहनत दिखाने में ज्यादा समय लगा देते हैं और मेहनत करने में तक कम। वे हर किसी को बताना चाहते हैं कि वे क्या करने वाले हैं, लेकिन जो सच में आगे बढ़ते हैं वे कम बोलते हैं और ज्यादा करते हैं। सफलता को ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, जब वह आती है तो उसकी आवाज अपने आप सुनाई देती है। खामोशी में की गई मेहनत सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि उसमें कोई दिखावा नहीं होता। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि जब आप बिना शोर किए अपने लक्ष्य पर काम करते रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। लोगों की बातें, उनकी तारीफ या आलोचना आपका ध्यान भटका सकती है, लेकिन जो इंसान अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, वह जानता है कि एक दिन परिणाम खुद बोलेंगे। जिस दिन आपने दिखाने की जरूरत छोड़कर निखारने पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी असली सफलता की शुरुआत होती है। क्योंकि खामोशी में की गई मेहनत सबसे जोरदार जीत लाती है। अनुशासन ही आपकी असली ताकत है। कई लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन हर दिन हर समय एक ही स्तर पर नहीं, क्योंकि मेहनत से ज्यादा जरूरी है अनुशासन। अनुशासन का मतलब है जो करना है वो समय पर करना, भले ही मन न करे। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहेंगे तो वो दिन में कुछ समय काम करेगा, लेकिन उसके बाद आप फिर वही हो जाएंगे। लेकिन अनुशासन हर दिन हर मौसम में आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। अनुशासन का मतलब यह नहीं कि आप मजा नहीं ले सकते, बल्कि इसका मतलब है आपने अपनी प्राथमिकता चुन ली है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी ताकत आपके काम के शोर में नहीं, आपके रोज के नियम में छुपी होती है। जिस दिन आपने मन की इच्छा के बजाय अनुशासन को चुना, उस दिन से आपका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि जो इंसान अनुशासन बना लेता है, वह अपनी आदतों से अपने भाग्य को बदल देता है। सफलता की आदतें बनाओ, सपने अपने आप सच होंगे। ज्यादातर लोग सफलता को किसी बड़े मौके या भाग्य से जोड़ते हैं, लेकिन असल में सफलता छोटे छोटे आदतों का परिणाम होती है। हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से पूरा होता है, और ये छोटे कदम हर दिन दोहराई जाने वाली आदतें हैं। जैसे हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर दिन थोड़ा लिखना, हर दिन थोड़ा काम करना, हर दिन थोड़ा सीखना। ये सब छोटे कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाते हैं। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बनते हैं, तो एक महीने में आप 30% बेहतर बन जाते हैं और एक साल में आप बदल ही जाते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता का राज बड़ी मेहनत नहीं, सही आदतें हैं। जिस दिन आपने अपने लिए सही आदतें चुन ली, उस दिन से आपका सपना धीरे धीरे हकीकत बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जो रोज करते हैं वही आपका भविष्य बनता है। लक्ष्य पर फोकस, शोषण, सफलता की दिशा। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं होते, क्योंकि मेहनत के साथ फोकस नहीं होता।
फोकस का मतलब है एक ही चीज पर लगातार ध्यान रखना जब तक वह पूरा नहीं हो जाता। अगर आपका ध्यान हर बार बदलता है तो आपकी ऊर्जा भी बिखर जाती है। आज आप किसी चीज पर काम करते हैं, कल किसी और चीज पर, और फिर से कुछ नया शुरू करते हैं। इस तरह आपकी मेहनत कभी किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। सफल लोग बहुत कम चीजों में बहुत ज्यादा समय देते हैं। वे जानते हैं कि एक ही लक्ष्य पर लगातार काम करने से सिर्फ सफलता नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी मिलता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी सफलता आपके फोकस की ताकत से तय होती है। जिस दिन आपने बहुत सारे कामों को छोड़कर एक काम पर पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी दिशा साफ हो जाती है, क्योंकि फोकस ही आपको रास्ता देता है और रास्ता ही आपको मंजिल। समय की कीमत समझो, तभी जिंदगी बदलती है। हम सभी के पास एक ही चीज बराबर मात्रा में है, समय। फिर भी कुछ लोग कुछ भी किए बिना सफल हो जाते हैं और कुछ लोग बहुत मेहनत करके भी पीछे रह जाते हैं, क्योंकि फर्क समय का सही इस्तेमाल करने में होता है। समय को आप दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बहाने बनाने में, काम करने में। बहाने समय नहीं खाते, पर समय आपकी सोच खाता है। अगर आप समय को खोने देंगे तो समय आपको खो देगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि समय सबसे बड़ा निवेश है और समय की कीमत समझने वाला इंसान कभी भी पीछे नहीं रहता। जिस दिन आपने समय की बर्बादी छोड़कर हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करने शुरू कर दिए, उसी दिन से आपकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है, क्योंकि समय सही तरीके से खर्च करने से ही आपकी किस्मत बदलती है। योजना बनाओ तभी मंजिल मिलती है। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन फिर भी रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि मेहनत बिना योजना के बस कोशिश बनकर रह जाती है। योजना का मतलब है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे एक बार में हासिल करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे कदमों में बांटते हैं तो हर कदम आसान हो जाता है। योजना बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पता रहता है आपको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता केवल मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत है। जिस दिन आपने बिना योजना के काम करना छोड़कर एक स्पष्ट योजना बनाना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी यात्रा आसान हो जाती है, क्योंकि योजना आपकी मेहनत को दिशा देती है और दिशा ही सफलता। संकल्प की ताकत, जो ठान ले वही जीतता है। जिंदगी में बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। सपने पूरे होते हैं जब आप उन्हें संकल्प में बदल देते हैं। संकल्प का मतलब है मैं कर ही दिखाऊंगा, और यह वादा सिर्फ शब्द नहीं, एक अद्भुत ऊर्जा है। जब आपका संकल्प मजबूत होता है तो आप मुश्किलों को भी अपनी ताकत समझते हैं और उन्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं करते। संकल्प आपको हर बार उठने की शक्ति देता है जब आप गिरते हैं, और जब आप गिरकर उठते हैं तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि इंसान की असली ताकत उसके मन के अंदर होती है, और संकल्प वह चाबी है जो इस ताकत को खोलती है। जिस दिन आपने क्यों नहीं की जगह कैसे करूंगा सोचना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी सफलता का रास्ता बनता है, क्योंकि जो इंसान संकल्प करता है वह अपनी सीमा से बाहर निकल जाता है। आत्मविश्वास, अपनी पहचान खुद बनाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। कई बार आप अपनी क्षमता जानते हैं, लेकिन फिर भी आप खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि आप अपने अंदर की आवाज को दूसरों की आवाज से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान दूसरों के शब्दों से नहीं, आपके काम से बनती है। जब आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं तो आप मुश्किल काम भी कर लेते हैं, और जब आप भरोसा खो देते हैं तो छोटी छोटी चुनौतियां भी बड़ी लगने लगती हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आत्मविश्वास किसी भी महान काम की नींव है। जो इंसान खुद पर भरोसा करता है वह हर बार नई शुरुआत कर सकता है, चाहे पिछली कोशिशें कितनी भी असफल क्यों न रही हों। जिस दिन आपने दूसरों की राय से ज्यादा अपने आप की क्षमता पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन से आप अपनी असली पहचान बनाते हैं, क्योंकि जो इंसान खुद पर विश्वास करता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। कठिन समय में मजबूती, जब सब कुछ टूटता है तब भी मत टूटो,
जिंदगी में हर किसी को कठिन समय का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को यह समय जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को देर से, लेकिन सभी को एक दिन कठिन समय से गुजरना ही होता है। कठिन समय का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपकी कहानी में डॉक्टर एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कठिन समय में सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने अंदर की आवाज सुने और उसे मजबूत बनाएं। कई लोग कठिन समय में अपने आप को दोषी मानने लगते हैं और यही उन्हें तोड़ देता है। लेकिन जो लोग मजबूत बनते हैं वे अपने आप को संभालते हैं और कहते हैं यह समय भी गुजर जाएगा और मैं उससे मजबूत बनकर निकलूंगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि कठिन समय में आपका असली चरित्र बनता है। जिस दिन आपने डॉक्टर मुश्किलों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया और खुद को कमजोर नहीं होने दिया, उसी दिन से आप असली मजबूत बनते हैं। क्योंकि जो इंसान कठिन समय में भी खुद को नहीं तोड़ता, वह अंत में जीतता है। सफलता का असली मतलब सिर्फ जीत नहीं, विकास है। बहुत लोग सफलता को केवल पैसे, शोहरत या पद से जोड़ते हैं, लेकिन असली सफलता का मतलब कुछ और ही है। सफलता का असली मतलब है आपकी बदलती हुई पहचान, आपकी नई आदतें और आपकी मजबूत सोच। अगर आप आज से पहले से बेहतर इंसान बन रहे हैं तो आप सफल हो रहे हैं, चाहे आपके पास अभी भी सब कुछ ना हो। कई बार लोग सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर कहते हैं कि वो सफल है, लेकिन अंदर से वह व्यक्ति अभी भी वही पुरानी सोच में फंसा होता है। सच्ची सफलता आपके अंदर के बदलाव से आती है। जब आप अपने डर को कम करते हैं, अपने विश्वास को बढ़ाते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं, तब आप असल में सफल होते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता केवल मंजिल नहीं, यह एक प्रक्रिया है। जिस दिन आपने केवल परिणाम नहीं, अपने विकास पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी सफलता स्थायी हो जाती है। क्योंकि जो इंसान खुद को बेहतर बनाता है वह कभी असफल नहीं होता। अंतिम संदेश, जो समझ गया वह कभी हार नहीं सकता। अब तक हमने 19 अध्यायों में हार, डर, धैर्य, अनुशासन, फोकस और सफलता की असली परिभाषा समझी है। और आज इस अंतिम अध्याय में हम एक सच्चाई पर पहुंचते हैं। जीत का मतलब केवल जीतना नहीं है, जीत का मतलब हर बार उठना है। जब आप गिरते हैं तो दुनिया आपको देखती है, लेकिन जब आप उठते हैं तो दुनिया बदल जाती है। आपके अंदर की ताकत कभी बाहर नहीं दिखती जब तक आप उसे कठिन समय में साबित नहीं करते। जो इंसान मुश्किलों में भी खुद को संभालता है, जो इंसान हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है, जो इंसान लोगों की बातों से नहीं अपने लक्ष्य से प्रेरित होता है, वही असली विजेता है। और यह विजेता कोई खास इंसान नहीं होता, यह वह इंसान होता है जो कभी हार नहीं मानता, जो यह समझ गया कि हार सिर्फ एक शब्द है और असली हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ दें। वह इंसान कभी हार नहीं सकता। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो समझ लीजिए आप भी उन लोगों में से हैं जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, यह आपको याद दिलाने के लिए था कि आपके अंदर कितनी ताकत छुपी हुई है। अगर आपको लगा कि यह सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है तो अभी लाइक करें ताकि यह वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बुकटोरिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहां हम सोच बदलते हैं। और कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जो यह समझ गया वह कभी हार नहीं सकता।